गुड आफ्टरनून एवरीवन। जिस तरह से आप लोगों की सीरीज़ चल रही थी नेशनल इमरजेंसी प्रोविज़न से रिलेटेड, तो मैंने ओवरव्यू दे दिया था जहाँ तक कि आपने वीडियो में देखा होगा। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो नेशनल इमरजेंसी, मैं आपको पार्ट्स में पढ़ाऊँगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि आपको जब नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ना हो तो आप नेशनल इमरजेंसी के बारे में वीडियो को देखें, और स्टेट इमरजेंसी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वो पार्ट सेकंड में आएगा और पार्ट थर्ड में, छोटे छोटे पार्ट्स में ये वीडियोस आपकी आ जाएंगी। तो देखिए, आज हम बात करेंगे आपका नेशनल इमरजेंसी के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, नेशनल इमरजेंसी के बारे में जिस तरह से मैंने आपको बताया था, डील करता है आर्टिकल 352 से। नेशनल इमरजेंसी डील्स विद आर्टिकल 352। 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, ये भी मैंने आपको बताया था ओवरव्यू वाले उसमें। अब देखिए, नेशनल इमरजेंसी को जो है अप्रूव कौन करता है, कैसे होती है। तो सबसे पहले बहुत ध्यान से देखिएगा, नेशनल इमरजेंसी के बारे में मैं बता रही हूँ। सबसे पहले कैबिनेट जो है, कैबिनेट क्या है, आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर, ये रिटन एडवाइस देते हैं किसको, रिटर्न में एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को कि इमरजेंसी जो है वो लगनी चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी रिटर्न एडवाइस दी, उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेम मींस डिक्लेयर करते हैं इमरजेंसी। प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी प्रोक्लेम की, उसके बाद वो फर्दर अप्रूवल के लिए जाती है आपकी पार्लियामेंट में। देन पार्लियामेंट में आपको जानते हैं, देयर आर 2 हाउसेज इन द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड द राज्यसभा। जब ये दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा, इमरजेंसी को अप्रूव करते हैं, ठीक है, किस मेजॉरिटी से करेंगे, स्पेशल मेजॉरिटी से ये अप्रूव करते हैं, तो अब आपकी इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका है स्पेशल मेजॉरिटी से, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पास करेंगे स्पेशल मेजॉरिटी से आपकी इमरजेंसी। 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये स्पेशल मेजॉरिटी कर दिया गया, वरना पहले सिंपल मेजॉरिटी आपकी हुआ करती थी। पहले आपकी सिंपल मेजॉरिटी से पास होता था, बट आफ्टर द 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ पर लाया गया। इसके बाद आता है कि आप जानते हैं नेशनल इमरजेंसी को जो है इंडेफिनाइट टाइम के लिए जो है लगाया जा सकता है, बट क्या कहते हैं, दोनों ही हाउस एक बार में 6 महीने के लिए ही अप्रूव कर सकते हैं। तो क्या होता है, इंडेफिनेट टाइम के लिए आपकी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, लेकिन एक बार में ये 6 मंथ के लिए ही वैलिड होगी। 6 मंथ के लिए ये आपकी लगेगी। अगर अब इसमें एक चीज़ और है, अगर आपके दोनों हाउस जो है, ठीक है, दोनों हाउस अप्रूव कर देते हैं इमरजेंसी को, तो ये 6 महीने तक के लिए लग सकती है। ठीक है, और अगर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या फिर एक भी हाउस जो है वो अप्रूव नहीं करता, तो ये सिर्फ 1 महीने के लिए ही इसका टाइम पीरियड लगता है। केवल 1 महीने के लिए ही इमरजेंसी आपकी लगेगी। अगर दोनों हाउसेस आपके अप्रूव नहीं करते या फिर एक हाउस अप्रूव करता है, तो ये 1 महीने के लिए लगेगी, और दोनों हाउस आपके अप्रूव कर देते हैं तो 6 मंथ इसका टाइम पीरियड है। वैसे नेशनल इमरजेंसी जो है आपके इनडेफिनेट टाइम के लिए लग सकती है। ठीक है, मैक्सिमम 3 इयर्स इसका टाइम पीरियड होता है नेशनल इमरजेंसी का। इसके बाद आता है, अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आपकी जो नेशनल इमरजेंसी है वो रिवॉक की जा सकती है, तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि जिन ग्राउंड्स पे और जिस कंडीशंस पे नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी और वो कंडीशन अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, तब प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर कि वो जो है नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी रिवोक हो सकती है अगर जो है जिस कंडीशंस पे नेशनल इमरजेंसी लगी हो और अब वो कंडीशंस जो है एग्जिस्ट ही ना करती हो, तब लग सकती है। या फिर लोकसभा जो है आपकी, लोकसभा डिसअप्रूव कर दे नेशनल इमरजेंसी को, तब भी नेशनल इमरजेंसी जो है आपकी रिवोक हो सकती है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। अब आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि किस तरह से सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को नेशनल इमरजेंसी जो है इम्पैक्ट करती है, एंड कैसे फंडामेंटल राइट्स जो है इससे इम्पैक्ट होते हैं। तो सबसे पहला देखिए आपका अंडर आर्टिकल 353, बहुत ध्यान से देखिएगा, अंडर आर्टिकल 353 के अंडर में क्या होता है कि जो सेंटर है, सेंटर जो है बिकम्स मोर पावरफुल ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। सेंटर और स्टेट रिलेशंस आप पढ़ेंगे आगे, मैं पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन सेंटर क्या करता है, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है जब नेशनल इमरजेंसी आपकी लगती है। यानी जो भी स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं, 353 जैसे मैंने आपको बताया,
353 आर्टिकल के थ्रू जो भी स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं जिन पे स्टेट लॉज बनाती है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, जिस तरह से सेंटर आपका जो है पावरफुल हो जाता है तो सेंटर स्टेट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है। तो इसमें इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो सेंटर बिकम्स मोर पावरफुल ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो ये था आपका आर्टिकल 353। ठीक है, इसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स को किस तरह से इम्पैक्ट करती है नेशनल इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट्स को नेशनल इमरजेंसी इस तरह से इम्पैक्ट करती है, देखिए आपके दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, दैट इज आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। 358 में आपका बताया गया है जब आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है तब आपका जो आर्टिकल 19 है जिसमें 6 फ्रीडम दिए गए हैं, 6 राइट्स दिए गए हैं। आर्टिकल 19 आप जानते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसमें आते हैं, काफ़ी सारे उसमें सब पार्ट्स हैं। आर्टिकल 19 विल बी सस्पेंड ऑटोमेटिकली। आर्टिकल 19 नेशनल इमरजेंसी जब आपकी लगती है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। बट 44 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये कहा गया कि अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पर, ध्यान से सुनिएगा, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पर अगर आपकी इमरजेंसी लगी है तभी आर्टिकल 19 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो सकता है। इंटरनल डिस्टर्बेंस और जो कि आर्म्ड रेबिलियन बन गया है उस पर नहीं। तो क्या वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन पर अगर आप इस ग्राउंड पर अगर आपकी नेशनल इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 19 जो है आपका सस्पेंड हो सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आर्टिकल 358 में ये था। आर्टिकल 359 में क्या है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो प्रोक्लेम कर सकते हैं, कि वो इशू कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। हम आप जानते हैं 12 से लेकर 35 तक हमारे 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। तो वो कोई से भी फंडामेंटल राइट्स का जो इन्फोर्समेंट है उसको ख़त्म कर सकते हैं प्रेसिडेंट। बट आर्टिकल 20 एंड 21 जो कि राइट टू लाइफ है आपका 21, और क्या कहते हैं आर्टिकल 20 एंड 21 जो है आपका नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड नहीं हो सकता। बाकी प्रेसिडेंट के पास पावर है वो किसी भी राइट्स को जो है, जो भी फंडामेंटल राइट है उनको जो है सस्पेंड कर सकते हैं। बट आर्टिकल 20 एंड 21 आपका सस्पेंड नहीं हो सकता। आर्टिकल 359 में ये कहा गया है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू है कि 20 एंड आपका 21 जो है वो आपका जो है नहीं हो सकता सस्पेंड। इसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूँ आपकी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, तो देखिए सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 19 जो है आपका ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे आपकी लगी है। इसके बाद अगर आती है बात 359 की, तो आर्टिकल 20 एंड 21 जो है आपका वो सस्पेंड नहीं हो सकता। बाकी जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बताऊं आपको कुछ अमेंडमेंट्स हैं, जैसे कि आपका आर्टिकल 38, ठीक है, आर्टिकल 44। तो क्या हुआ था इस अमेंडमेंट्स के थ्रू, तो सबसे पहले देखिए मैं अमेंडमेंट के बारे में आपको सिंपली बता देती हूँ ताकि आपको बार बार इसमें वीडियोस में ना ढूंढना पड़े कि कहाँ से आपका 44 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन सा 2021 आर्टिकल आ गया, कौन से सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी आ गई। तो सबसे पहले आर्टिकल 38 के थ्रू हमारे पास ये आर्टिकल 38 के थ्रू जब प्रेसिडेंट जब है आपकी इमरजेंसी जिन ग्राउंड्स पे लगाते थे, ठीक है, जिस भी कंडीशंस पर प्रेसिडेंट लगाते थे इमरजेंसी, तो उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था और कोर्ट में क्वेश्चन नहीं हो सकता था प्रेसिडेंट के बारे में कि किस वजह से आपने इमरजेंसी लगाई है, ये क्वेश्चन नहीं कर सकते थे हम कोर्ट में आर्टिकल 38 में। बट आफ्टर 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 ये जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है। नेशनल इमरजेंसी जब प्रेसिडेंट ने लगाते हैं किस वजह से लगाई है, इस पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ये आर्टिकल 44 के थ्रू हुआ है आपका। आर्टिकल 38 को इसने अंडू कर दिया, आर्टिकल 44 ने कर दिया। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 44 में और क्या चेंजेस आर्टिकल 44 ने दिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो आपकी अप्रूव होती है राज्यसभा एंड लोकसभा से स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू, पहले सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू होती थी, बट 44 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये आपकी स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू होती है। ठीक है, इसके बाद 20 एंड 21 जो आपका आर्टिकल है ये भी 44 के थ्रू आया है कि 21 एंड 21 आर्टिकल आपके सस्पेंड नहीं होंगे। 44 अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया है ये चीज़। इसके बाद आपकी क्या चीज़ आई है कि जुडिशियल रिव्यू भी 44 अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया है कि पहले 38 अमेंडमेंट एक्ट में
जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती थी, कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता था प्रेसिडेंट को कि आपने किस वजह से इमरजेंसी लगाई है। बट आफ्टर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की जुडिशियल रिव्यू हो सकती है और कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है प्रेसिडेंट को कि किस वजह से नेशनल इमरजेंसी लगी है। तो यहाँ तक था आपका नेशनल इमरजेंसी के बारे में। इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो याद रखिएगा, दैट इज आर्टिकल 353, जिसमें मैंने आपको बताया सेंटर बिकम्स मोर पावरफुल ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। जितने भी स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी स्टेट लॉ बनाती है उस पर सेंटर लॉ बना सकता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 358, जिसमें आपका आया है आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, बट 44 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया अगर नेशनल इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे लगी हो तभी, ठीक है, आर्म्ड रेबिलियन पर नहीं। उसके बाद आता है 44 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आपको बताया मैंने क्या क्या चेंजेस हुए। देखिए सिंपल मेजोरिटी से स्पेशल मेजोरिटी लगा 44 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसके बाद आर्म्ड क्या कहते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस जो टर्म है वो आर्म्ड रेबिलियन बन गई 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसके बाद सिंपल मेजोरिटी को स्पेशल मेजोरिटी में कन्वर्ट कर दिया गया 44 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। एंड आपका जो आर्टिकल 20 एंड 21 था ये भी 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको सस्पेंड नहीं कर सकते नेशनल इमरजेंसी के टाइम। तो ये था आपका पूरा नेशनल इमरजेंसी के बारे में, डील करता है आपका 356 से। इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कौन से, याद रखिएगा, दैट इज आर्टिकल 353, 358 एंड 359। और किस तरह से रिवोक कर सकते हैं हम नेशनल इमरजेंसी को, तो वो किस तरह से है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि जिस कंडीशंस पर नेशनल इमरजेंसी लगी थी वो कंडीशन अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, तब उनके पास पावर है कि वो जो है रिवोक कर सकते हैं, और या फिर लोकसभा डिसअप्रूव कर दे नेशनल इमरजेंसी को। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट में आपके इस तरह से पूछ लिया जाएगा, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। सेकंड वीडियो आपकी जो आएगी, सेकंड पार्ट जो आपका आएगा वो आएगा स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हम अपनी इमरजेंसीज को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।